दक्षिणेश्वर। अपने कमरे में श्री ठाकुर छोटी तख्त पर बैठे हैं। उनके चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। कुछ आ जा रहे हैं। उनकी बातें उदाहरण देकर, कहानी के रूप में या दृष्टांत देकर लोगों को साधना भक्ति की बातें समझाना, यही खूबी तो उन्हें विलक्षण बनाती थी। आज छोटे भक्तों को वह विशेष रूप से संबोधित करके बड़ों को भी परोक्ष रूप से उपदेश दे रहे हैं। श्री ठाकुर कह रहे हैं, बहुतेरे तो संध्योपासना करते हुए ही दुनिया भर की बातें करते हैं, परंतु बातचीत करने की मनाही है। इस ओर ओठ दबाए हुए ही इशारा करते हैं, यह ले आओ, वह ले आओ, यही सब करते हैं। और कोई ऐसे हैं कि माला जपते हुए ही मछली वाली से मछली का मोल तोल करते हैं। जप करते हुए कभी कभी उंगली से इशारा करके बतला देते हैं कि वह मछली निकाल, जितना हिसाब है सब उसी समय होता है। स्त्रियां गंगा नहाने के लिए आती हैं तो उस समय ईश्वर की चिंता करना तो दूर, उसी समय दुनिया भर की बातें करने लग जाती हैं। पूछती हैं, तुम्हारे लड़के का विवाह हुआ, तुमने कौन कौन से गहने दिए, अमुक को कठिन बीमारी है, अमुक आदमी अपनी ससुराल से आया नहीं, अमुक आदमी लड़की देखने गया था, वह खूब देगा और खर्च भी खूब करेगा। हमारा हरीश मुझसे इतना हिला हुआ है कि मुझे छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकता। माँ, मैं इतने दिनों तक इसलिए नहीं आ सकी कि अमुक की लड़की के दिखुआ आए थे। अब की बार विवाह पक्का होने वाला था, इसलिए मुझे फुर्सत नहीं मिली। देखो ना, कहाँ तो गंगा नहाने के लिए आई हैं और कहाँ दुनिया भर की बातें। यह सब कहते कहते अचानक वे समाधि मग्न हो गए। इतना शोरगुल जो अभी हो रहा था अचानक थम गया। थोड़ी देर बाद उनका चेतन लौट रहा है। अपनी आँखों से वह एक एक भक्त को देख रहे हैं और उनके व्यक्तिगत साधना का वर्तमान और भविष्य बतला रहे हैं। फिर एक भक्त की ओर मुखातिब होकर कहते हैं, विश्वास करो, उन पर निर्भरता लाओ तो तुम्हें कुछ भी ना होगा। माँ काली सब कुछ कर लेंगी। सदर दरवाजे तक ही ज्ञान की पहुँच है। भक्ति घर के भीतर भी आती है। शुद्धात्मा निर्लिप्त होते हैं। उनमें यानी ईश्वर में विद्या और अविद्या दोनों हैं, परंतु वे निर्लिप्त हैं। वायु में कभी सुगंध मिलती है, कभी दुर्गंध, परंतु वायु निर्लिप्त है। व्यासदेव यमुना पार कर रहे थे। वहाँ गोपियाँ भी थीं, वे भी पार जाना चाहती थीं दही, दूध और मक्खन बेचने के लिए। वहाँ नाव न थी। सब सोचने लगीं कैसे पार जाएं। इसी समय व्यासदेव ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब गोपियाँ उन्हें दही, दूध, मक्खन, रबड़ी सब खिलाने लगीं। व्यासदेव ने लगभग सब साफ कर दिया। फिर व्यासदेव ने यमुना से कहा, यमुने, अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो तुम्हारा जल 2 भागों में बट जाए, बीच से राह हो जाए और हम लोग निकल जाएं। ऐसा ही हुआ। यमुना के 2 भाग हो गए। उस पार जाने की राह बीच से बन गई। उसी रास्ते से गोपियाँ को साथ लेकर व्यासदेव पार हो गए। मैंने नहीं खाया, इसका क्या अर्थ है कि मैं वही शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा निर्लिप्त है, प्रकृति से परे है। उसे न भूख है, न प्यास, न जन्म है, न मृत्यु। वह अजर, अमर और सुमेरुवत है। जिसे यह ब्रह्म ज्ञान हुआ वह जीवन मुक्त है। वह ठीक समझता है कि आत्मा अलग है और देह अलग। ईश्वर के दर्शन करने पर फिर देहात्म बुद्धि नहीं रह जाती, दोनों अलग अलग हैं। जैसे नारियल का पानी सूख जाने पर भीतर का गोला और ऊपर का खोपड़ा अलग अलग हो जाता है, आत्मा भी उसी गोली की तरह मानो देह के भीतर खड़खड़ाती हो। उसी तरह विषय बुद्धि रूप पानी के सूख जाने पर आत्मज्ञान होता है। तब आत्मा एक अलग चीज़ जान पड़ती है और देह एक अलग चीज़। कच्ची सुपारी, कच्चे बादाम के भीतर का गूदा, ये छिलके से अलग नहीं किए जा सकते। परंतु जब पक्की अवस्था होती है तब सुपारी और बादाम छिलके से अलग हो जाते हैं।
पक्की अवस्था में रस सूख जाता है। ब्रह्म ज्ञान होने पर विषय रस सूख जाता है, परंतु वह ज्ञान होना बड़ा कठिन है। कहने से ही किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता। कोई ज्ञान होने का ढोंग करता है। हंसकर एक आदमी बहुत झूठ बोलता था। इधर यह भी कहता था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। किसी दूसरे के तिरस्कार करने पर उसने कहा, क्यों जी, संसार तो स्वप्नवत है ही। अतएव सब अगर मिथ्या हो गया तो सच बात कहाँ से सही होगी। झूठ भी झूठ है, सच भी झूठ है। श्री रामकृष्ण हरि स्वरूप हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। आइए ओंकार का उच्चारण करते हुए इसे यहीं समाप्त करते हैं। ओ